हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो ये है रीडिंग की क्या उन्हें आपकी ज़रूरत है, यस या नो। ठीक है, तो यही टॉपिक है आज हमारा। टाइमलेस रीडिंग है और देखेंगे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है या नहीं है आपकी ज़रूरत। तो यस, हाँ है ज़रूरत या नहीं। चलिए देख लेते हैं कि अगर वो आपके रिलेशन में जो है वो मूव ऑन हो गए हैं, आपके रिलेशन से चले गए हैं, आपके रिलेशन से, तो आपको लगता होगा कि वो पता नहीं क्यों अब वापस से आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे में लगता है ना कि अब शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, या शायद मुझे प्यार नहीं करते हैं, जो भी, या मेरे साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ऐसे में तो यही क्वेश्चन उठता है कि अब उन्हें ज़रूरत है मेरी या नहीं है, यस या नो। चलिए देखते हैं टाइमलेस रीडिंग में क्या निकल कर आता है। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल, द मून, एट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, दो कार्ड्स मुझे और चाहिए हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। अभी सिचुएशन क्या है और इस टाइम उन्हें आपकी ज़रूरत है या नहीं, या अब फ्यूचर में उन्हें आपकी ज़रूरत है या नहीं है। सेवन ऑफ कप्स, ठीक है, एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड सेवन। चलिए तो गाइस कार्ड मैंने ले लिए हैं और ज़रूरत होगी तो मैं बाद में कार्ड्स लूँगी अगर कोई कार्ड अटकेगा बीच में तो। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पर्सनली रीडिंग चाहिए है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरी पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें मैं सारी जो है वो कार्ड्स मेरे आ गए हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, कभी कभी हम क्या सोचते हैं लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं कि जो हमें अचानक से लाइफ में मिल जाता है, या फिर कोई खुशी ऐसी मिलती है, कोई ऐसा रिलेशन जो अचानक से हमारी लाइफ में आ जाता है, या फिर जो भी रीज़न हो, हम सोचते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है हमारा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उसी रिलेशन के में आगे तक जाते जाते एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि उस रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई बीच में हमारे आ जाता है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हुआ हमारा रिलेशन। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। पूरी तरीके से ये जो समय आया है आपके रिलेशन का, काफ़ी हद तक जो लोग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है ये, बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो रही है। काफ़ी हद तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका समय कैसा आया कि बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में अपने रिलेशन के लिए किया और मिला भी बहुत। ऐसी बात नहीं है कि खाली आपने किया है, अपने रिलेशन में आपको मिला कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आपको भी उनसे पूरी तरीके से प्यार मिला, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया, उन्होंने भी आपकी बहुत केयर की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ पूरे इस कार्ड के अकॉर्डिंग एक सर्कल पूरा था आपका और उनका। मतलब एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने और आपने दोनों साथ साथ चल रहे थे पूरे एकदम से फ्लो में। ठीक है, और वहाँ पर आगे जाते जाते सिचुएशन जो है वो एकदम स्ट्रक हो गई, और स्ट्रक हुई एक ऐसी सिचुएशन में, स्ट्रक हुई एक ऐसे समय में, स्ट्रक हुई कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर आगे बढ़ रही है,
फिर रुक रही है, फिर आगे बढ़ रही है, फिर रुक रही है। मतलब पूरी तरीके से एक जो फ्लो में जो चीज़ चल रही थी वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई कि वो स्ट्रक हो रही है, फिर आगे, यानी कि बहुत ज़्यादा आप अपने रिलेशन में, जो कि शायद आपने सोचा भी नहीं था, पूरी तरीके से उस रिलेशन में आप डिस्टर्ब हो गया आपका रिलेशन, या आगे की तरफ गाड़ी आपकी नहीं बढ़ पा रही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको, जो मैं देख रही हूँ, मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए मैं पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी आ रही है। शायद आपका रिलेशन, आपके पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशन था, आप आगे की तरफ ग्रो कर रहे थे। आप में और उनमें, दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें होना, हर सुख दुख आप एक दूसरे को शेयर करते थे। बहुत खुशी मिलती थी आपको उनसे बात करके और उन्हें आपसे बात करके। एक दूसरे का सपोर्टिंग नेचर, एक दूसरे के लिए केयर करना, एक दूसरे को लव करना, एक दूसरे के लिए इमोशनली हर चीज़, वो हर चीज़ कर गुजरना जो शायद कोई तीसरा तो सोच भी नहीं सकता है। आपने एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार किया, मोहब्बत दी, इमोशनली अटैचमेंट एक दूसरे के लिए किया, सपोर्ट किया, केयर किया, हर चीज़ में एक दूसरे को खुश रखा। ऐसा ही नहीं, मैं उनका भी देख रही हूँ कि वो भी, इन्होंने, दोनों ने एक दूसरे को किया। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन जो है एकदम चेंज हो गई आपकी, एकदम से चेंज हो गई। क्यों एकदम से? ऐसी चीज़, ऐसा क्या हुआ कि जो आज ये चीज़ आपको सोचना पे मजबूर कर दिया कि उन्हें आपकी आप ज़रूरत है कि नहीं है? क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जो आज आपको ये सिचुएशन सोचनी पड़ रही है, या मुझे इस टाइप की रीडिंग करनी पड़ रही है, या फिर आप भी हो सकता है इस चीज़ को सोचते होगे कि अब शायद उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गई, मेरी लाइफ से मूव ऑन हो गई, या फिर आगे की तरफ निकल गए। ठीक है ना, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? अगर सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन जो है वो इस तरह की बन रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मून की एनर्जी है, और मून की एनर्जी जब भी आती है जब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सैडनेस होती है जो, जिसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, या फिर हमारा पर्सन दुखी होता है, या फिर हमारी और उसकी दोनों की एनर्जी जो है वो सैड वाली एनर्जी आती है। जब हमने एक दूसरे को इतना सपोर्ट किया, हमने एक दूसरे को इतना ज़्यादा हर चीज़ में रिलेशन हमने मजबूत रखा, फिर ऐसी क्यों सिचुएशन आ गई कि आज हमें ऐसा सोचना पड़ रहा है कि शायद उन्हें ऐसा हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है वो रिश्ता ये जो है टूट गया, या रिश्ता जो है वो मूव ऑन कर गया, या फिर हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारे झगड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ऐसा? ऐसी सिचुएशन जो आज आपकी सैडनेस है, या आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, यहाँ पर जो कार्ड आया उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इस टाइम पर अगर आपके पर्सन का मैं कार्ड देखूँ उनकी तरफ से, तो वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर सैड एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन हुई, आपके एक अच्छा रिलेशन था, आप अपने रिलेशन में ग्रो कर रहे थे, आपका अचानक से सडनली जो चीज़ें हैं वो आपके रिलेशन में पूरी तरीके से, मैं बोलूँ कि एकदम से चेंज आ गया आपके रिलेशन में। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो रिलेशन में हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा ढंग से एक रिलेशन जो है वो चल रहा था। पूरी तरीके से यहाँ पर कोई कहीं ना कहीं किसी का इंटरफेयर मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशन में, जो भी है, जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन को, जिसकी वजह से रिलेशन आपका डिस्टर्ब हो गया। देखिए आपका पर्सन भी आज सैड एनर्जी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो रिलेशन था उस रिलेशन को वो नहीं तोड़ना चाहते थे। जिस भी सिचुएशन में आज आप हो, जिस भी रिलेशन में आप हो, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि वो और आप जो है वो अलग हो गए, तो वो पूरी तरीके से मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि आपका और उनका रिलेशन आगे की तरफ ग्रो हो सकता था, आपका रिलेशन उनके साथ आगे की तरफ जा सकता था, अगर कोई ऐसा पर्सन बीच में नहीं आया होता जिसकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी का इंटरफेयर, जिसकी वजह से कोई एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में आया और आपके रिलेशन से वो पूरी तरीके से जा ही नहीं रहा है। कहने की ज़बरदस्ती से पूरी तरीके से एक रिलेशन में आने के बाद उसने ऐसे पसार लिए हैं अपने रिलेशन, आपके रिलेशन में, कि वो पूरी तरीके से उसी रिलेशन में जो है वो आगे रह गया। आपका पर्सन आपकी तरफ सोचे या आपका पर्सन आपकी तरफ समझे, तो वो पूरी तरीके से ध्यान जो है आपकी तरफ उसका लग ही नहीं पाता है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन या फिर कहीं ना कहीं कोई अदर पर्सन या जिसने इंटरफेयर किया है वो आपके रिलेशन में पूरी तरीके से हावी हो चुका है। और यहाँ पर
जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसी बन रही है कि वो इंसान, वो पर्सन की वजह से आपका रिलेशन अभी इस टाइम पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। आपका पर्सन, ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन आपके बारे में नहीं सोचता है, उसे आपका ख्याल नहीं आता है या वो आपके नहीं जानता है, वो आपको बिल्कुल भुला दिया, ऐसा नहीं है। वो आपको ना तो भूले हैं, ना ही ऐसी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है कि वो आपके बारे में, उनको आप ध्यान हो, आपकी हर बात ध्यान है, आपकी हर चीज़ का वो ध्यान है, उनको हर चीज़ वो सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है या फिर कोई अदर पर्सन जो उन्हें इस चीज़ को सोचने ही नहीं देता है, समझने ही नहीं देता है, वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में एकदम से आपके रिलेशन में आके बैठ गया है। और वो थर्ड पर्सन जब तक यहाँ पर सिचुएशन नहीं ऐसी क्रिएट बनती कि वो आपके रिलेशन से जाए, तब तक जो है आपका पार्टनर पूरी तरीके से वो यहाँ पर आपके बारे में नहीं सोच पा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत है पूरी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी और उनकी किसी अदर पर्सन की वजह से जो आर्ग्यू हुई, आपकी और उनकी जो किसी अदर पर्सन की वजह से आपके बीच में डिस्टेंस आया, वो डिस्टेंस ने आप दोनों को दूर कर दिया बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने, हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की हो और वो सोच रहे हो कि वो जो न्यू पर्सन है और आप जो है वो पूरी तरीके से, क्योंकि न्यू पर्सन, देखो आपके जो पर्सन था वो पूरी तरीके से न्यू पर्सन को बुला के नहीं लाया। ये ओनली एक अट्रैक्शन, जिससे मैं कह सकती हूँ, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओनली अट्रैक्शन था। दूसरी चीज़ हो सकता है कि जो अदर पर्सन है मनी माइंडेड पर्सन था, हो सकता है मनी के लिए उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हो कि मनी का कुछ ऐसा सोचिए कि भाई मुझे इस पर्सन से मनी का जो है वो मिलेगा, या फाइनेंशियल मेरी पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब है, इस पर्सन से मुझे फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम जो है मेरी दूर हो जाएगी, ये सोच सकता है। अट्रैक्शन, जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने इस तरीके से किसी अदर पर्सन ने सोची और वो अदर पर्सन आपके रिलेशन में आ गया। और यहाँ पर किसी अदर पर्सन की वजह से आपके रिलेशन में आर्ग्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सपोर्ट जो है एक दूसरे को आपको मिल रहा था, आपको उनका, उनको आपका, वो सपोर्ट जब किसी अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन मतलब जो आपकी लाइफ में आ गया, तो वो सपोर्ट आपको एक दूसरे को मिला नहीं और आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ गई। और आर्ग्यू बढ़ने के कारण क्या हो गई कि आप लोगों की लड़ाइयाँ हो गई। और जब आपकी लड़ाइयाँ हुई तो उस बीच आपने क्या किया कि आपका रिलेशन उस टाइम स्टॉप हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मतलब जब आपकी और उनकी लड़ाइयाँ हुई उस टाइम आपका को गुस्सा आया, आपने कहा मैं बात नहीं करूँगा या मैं बात नहीं करूँगी। जब आपकी बीच 10 दिन, आपकी 5 दिन आपकी बात नहीं हुई, उतने बीच में वो जो अदर पर्सन था वो उससे बोलता रहा, कंटिन्यूसली बोलता रहा, ठीक है। और आप उधर बोलते नहीं थे क्योंकि आपको गुस्सा आया कि आप अदर पर्सन से बोल रहे हो, तो आप उसी से बोल रहे हो, मैं नहीं आपसे बात करूँगा। और आपने 1 हफ्ते बात नहीं किया, 2 दिन बात नहीं की, जितने दिन भी नहीं की, उधर वो अदर पर्सन उनसे बराबर बात करता रहा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो चीज़ें जुड़ती रही और आपकी चीज़ें दूर जाती रही। समझ रहे हो? तो ये सिचुएशन आपकी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि पूरी तरीके से जो अदर पर्सन था वो आपके रिलेशन में हावी हो गया, आपके रिलेशन में आ गया। और आपके पर्सन को आपकी लाख ज़रूरत ही सही, अभी भी उनको जो है वो आपकी ज़रूरत है, वो अभी भी आपको पसंद करते हैं। क्योंकि देखो, अगर वो आपको पसंद नहीं करते होते तो कभी भी आपके साथ इतना लंबा रिश्ता नहीं रखते। और यहाँ पर तो आप खुद, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि उन्होंने आपको पसंद करके, कुछ चीज़ आप में देखी होगी ऐसी जो उन्होंने आपको पसंद किया होगा, दिल से अटैचमेंट था आपके साथ, तभी इतना लंबा रिलेशन आपका चला। वरना वो रिलेशन नहीं चलता, उसी समय दूर हो जाता। लेकिन किसी अदर पर्सन ने पूरी तरीके से यहाँ पर आपके रिलेशन में इंटरफेयर करके आपके पर्सन को आपसे दूर किया और वो आप के पर्सन को दूर कर रहा था और इधर आपकी जो है वो लड़ाइयाँ आप लोगों को और अलग करवा रही थी और डिस्टेंस करवा रही थी। ये सारी सिचुएशन जो है पूरी तरीके से सर्कल वाइज बन गई, जिसको शायद आप नहीं समझ पाए। और आज आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, उनका रिलेशन वहाँ पर पूरी तरीके से अदर पर्सन ने आपके पर्सन के साथ रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से बना लिया। तो ये सारी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा हुई, जिनको समझते समझते जब आपकी समझ में आया, जब आपका रिलेशन उनके साथ डिस्टर्ब हो गया। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आज भी उनको आपकी ज़रूरत है, वो आज भी आपको याद करते हैं, आज भी आपको प्यार करते हैं और आज भी आपके बारे में सोचते हैं। बट आप में और उनमें इतना ज़्यादा एक डिस्टेंस आ गया है, इतना डिस्टेंस आ गया है कि वो डिस्टेंस पूरी तरीके से, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अदर पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में एक
पूरी तरीके से एक रिलेशन में आपके बीच में आके बैठ गया, आप ये सोच लीजिए। तो अगर वो थर्ड पर्सन जो है, अदर पर्सन जो है वो बीच में नहीं आता और आपका रिलेशन जो है वो चलता रहता है, तो शायद आज आपका रिलेशन पूरी तरीके से कंटिन्यू हो सकता था। लेकिन कभी कभी देखिए आपका जो पर्सन है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका पर्सन जो है भले ही थर्ड पर्सन के साथ अभी इस टाइम हो या थर्ड पर्सन के साथ उनका रिलेशन, लेकिन कभी कभी वो सैड हो जाते हैं, वो आपको याद करने लगते हैं या आपकी कोई फ़ोटो देखते होंगे या फिर कोई आपकी बात याद करते होंगे आपके पर्सन, तो वो सैड हो जाते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो उनका मन करने लगता है कि वो जाके आपसे बात करें, वो जाके आपसे सारे गिले शिकवे जो है वो दूर कर दें और ख़त्म करें ये लड़ाई झगड़ा और वापस से एक कर ले, एक दोस्ती कर ले या वापस से जो भी है मतलब आपके साथ कंटिन्यू करें इस रिलेशन को। कभी कभी उनका ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो सिचुएशन वो दुखी हो जाते हैं, वो आपको याद करने लगते हैं, जो कि मैं इस कार्ड से अच्छी तरह देख रही हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो देख रहे हैं, पीछे की तरफ देख रहे हैं, वो नहीं भूले हैं, वो ना आपको कभी भूलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अदर पर्सन है जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियाँ आई, वो इतना ज़्यादा बीच में आपके रिलेशन में बैठा हुआ है जिसकी वजह से शायद पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चाहते हैं आपकी तरफ ध्यान देना, चाहते हैं वो आपको बात करें, आपसे मिले आपसे या दोबारा से सपोर्ट करें आपको या उनसे सपोर्ट लें, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ गया आपके और उनके बीच में कि वो डिस्टेंस जो है किसी अदर पर्सन की वजह से आया या जिसकी वजह से भी आया, बस वो डिस्टेंस की वजह से में आपका और उनका जो अलगाव है आज वो हो रहा है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ लेकिन जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर एक चांस बन सकता है आपका और उनका दोबारा से जुड़ने का, रिलेशन का दोबारा से जुड़ सकते हो आप और उनका रिलेशन। काफ़ी लोगों के मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक समय ऐसा आ सकता है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो अदर पर्सन जो जहाँ से आए वो वहाँ से चला जाए, पूरी तरीके से आपके रिलेशन से चला जाए और आपका जो रिलेशन है दोबारा से जो है वो जुड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। जब भी किसी की रीडिंग में जस्टिस का कार्ड है तो कहीं ना कहीं कोई चांस होता है दोबारा से एक होने का, दोबारा से सारी चीज़ें जो है जुड़ने का। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि एक चांस है आपके रिलेशन में। अब वो देखिए कितने लोगों के साथ वो चांस कनेक्ट करता है और कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, कितने लोगों के साथ पूरी तरीके से उनका पर्सन जो है वापस आ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके रिलेशन में चांस दिख रहा है। अब बाकी की सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगी कि आपका रिलेशन जो है वो किसी अदर पर्सन की वजह से ही आज जो है वो डिस्टर्ब है। अगर वो अदर पर्सन यहाँ पर, जैसे मैं जस्टिस का कार्ड देख रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो अगर हो जाती हैं और आपका जो पर्सन है वो आपके पास तुरंत वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनको आपकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो वो सैड एनर्जी में नहीं होते, लेकिन टाइम ही जो है वो कुछ ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं अदर पर्सन जो है आपके रिलेशन में है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।